बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, हाउ आर यू आर? होप सो यू विल बी फाइन। बेटा आज चैप्टर नंबर 3 से हमारी जो रिवीजन है टॉपिक की वो है मैदानी इलाका जात। आज हम मैदानी इलाकों को डिस्कस करेंगे। सूबा पंजाब के मैदानी इलाके किस तरह से वजूद में आए हैं, कैसे मैदान बन गए हैं और किस तरह से इनमें जरखेज़ी आई है, काश्त के काबिल हुए हैं, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैदान किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेटा वसी और तकरीबन हमवार बहुत कम ढलान वाले ज़मीन के हिस्से या किताए ज़मीन को मैदान कहते हैं। ये मैदान की डेफिनेशन है। यानी जैसे पहाड़ तो ढलानों वाले होते हैं ना, बुलंद होते हैं, सतह मुर्तफा भी बुलंद होती है, लेकिन जो मैदान होते हैं वो बिल्कुल एक तो वसी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रकबे पर फैले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा इलाके पर फैले हुए होते हैं, और दूसरा बिल्कुल बैलेंस में होते हैं, हमवार होते हैं, ज़मीन हमवार होती है और बहुत कम ढलान होती है, यानी बहुत कम इसकी स्लोप होती है, बिल्कुल सीधे होते हैं, हमवार होते हैं। तो ज़मीन के ऐसे हिस्से को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। और आपको पता है कि हमारा जो सूबा पंजाब है ये भी मैदान ही है, मैदानी इलाकों में शामिल है, क्योंकि सूबा पंजाब की ढलान बहुत कम है। जैसा कि पहाड़ी इलाके हैं जो शुमाली इलाका जात हैं सारे, वहाँ पर ढलान ज़्यादा है, पहाड़ हैं, ऊंची नीची जगह हैं, कटी पटी जगह हैं। जैसे हमने सतह मुर्तफा पोटोहार के बारे में भी कल पढ़ा था कि वहाँ की ज़मीन जो है वो कटी पटी है और कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे, जबकि जो मैदान है ये जो इनकी ढलान बहुत कम होती है और एक हमवार मैदान है हमारा सूबा पंजाबी। इस मैदान का शुमाली हिस्सा जो है वो जनूबी हिस्से से ज़रा बुलंद है, क्योंकि शुमाल बुलंदी की तरफ है, जैसे जैसे हम शुमाल की तरफ जाते हैं हम बुलंदी की तरफ जाते हैं। इसी वजह से इस मैदान का यानी सूबा पंजाब के मैदान का जो शुमाली हिस्सा है वो जनूबी हिस्से से ज़्यादा बुलंद है। जनूब की तरफ आएँ तो हम जैसे जैसे तो वो नीचे वाले इलाके शुरू हो जाते हैं सूबा पंजाब के, और शुमाल की तरफ जाएँ तो बुलंदी की तरफ जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ हम जाते हैं। अब पंजाब का ये मैदान जो बेटा है ये कैसे बना है, ये मैदान किस तरह से वजूद में आया है, ये किस तरह बना है, इस बात को अब हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा सूबा पंजाब का ये मैदान किस तरह से बना है? ये दरियाओं की लाई हुई जरखेज़ मिट्टी से बना है। अब दरिया से कैसे बनते हैं मैदान, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा हमारी जो सूबा पंजाब के दरिया हैं, 5 दरिया हैं। आपको पता है ना सूबा पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहते हैं, इसलिए कि ये सूबा सिंध और इसके साथी दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है। इसके अलावा इसमें 5 दरिया बहते हैं। तो सूबा पंजाब के जो तमाम दरिया हैं इनके पार्ट चौड़े हैं और कम गहरे हैं, तो ढलान भी इनकी बहुत कम है, बहुत कम स्लोप है, तो जिसकी वजह से दरिया जो हैं वो मैदानी इलाके में आहिस्ता आहिस्ता बल खाते हुए बहते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बहते हैं। अगर तो वो तेज़ी से अगर ढलान ज़्यादा हो जाए, जैसे कि पहाड़ से चश्मे फूटते हैं, तो उनकी ढलान तो ज़्यादा होती है ना बेटा। पहाड़ों पर से जब पानी गिरता है नीचे तो वो तेज़ी के साथ गिरता है, और तेज़ी से जब गिरता है पानी तो वो अपने साथ हर चीज़ को बहाकर साथ ही ले जाता है। लेकिन मैदानों में जब दरिया हैं, पाकिस्तान के जो दरिया हैं सूबा पंजाब के, ये मैदानी इलाके में क्योंकि इनकी ढलान कम होती है, ज़मीन पर आप अंदाज़ा करें कि ज़मीन पर जब हम कोई भी ग्लास एक पानी का गिरा दें तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आगे जाता है। अगर वो उसकी थोड़ी सी स्लोप ज़्यादा होगी, ढलान ज़्यादा होगी, तो वो तेज़ी के साथ ऊपर से नीचे जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल बैलेंस ज़मीन होगी, मैदान होगा, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता जाता है। इसी तरह से जो सूबा पंजाब के दरिया हैं उनकी भी वो कम, एक तो उनके पार्ट चौड़े हैं और दूसरे वो कम गहरे हैं। इसके अलावा वो मैदानी इलाके में आहिस्ता आहिस्ता बल खाते हुए बहते हैं। तो गर्मियों में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ जो है वो मेल्ट होती है उसकी वजह से, और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं उसकी वजह से भी इन दरियाओं में पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि पानी किनारों से बाहर निकल आता है। और जब पानी किनारों से बाहर निकल आता है तो फिर क्या होता है? सैलाब आ जाता है दरिया में। तो जब दरिया में सैलाब आता है तो इसका पानी दूर दूर तक फैल जाता है, क्योंकि ये देखें आप जैसे पिक में देख रहे हैं कि जब दरिया में सैलाब आता है तो इसका पानी दूर दूर तक, ये दरिया के साथ वाले इलाकों में तमाम एरियाज़ में इसका पानी दूर दूर तक बह जाता है। और जब पानी में मिट्टी मिली होती है, सैलाब के साथ जो पानी आता है उसमें मिट्टी शामिल होती है, वो पानी तो चला जाता है लेकिन अपने साथ जो लाई हुई मिट्टी है वो वहीं पे बैठ जाती है। जहाँ जहाँ से वो सैलाब गुज़रता है दरिया का, तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को वो वहीं पर छोड़ देता है, वहीं जो मिट्टी है उसमें मिली होती है वो ज़मीन पर
बैठ जाती है। और उस मिट्टी से बनने वाले जो मैदान हैं, सैलाबी मैदान, ये बहुत ज़रख़ेज़ मैदान है। और हमारा सूबा पंजाब का जो मैदान है वो इसी तरीके से, इसी तरह से दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है। सैलाबी मैदान है, यानी सैलाब के ज़रिए जब दरिया में सैलाब आते हैं, पानी बाहर आ जाता है, दरिया के किनारों से बाहर आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि बाहर आने से जो सैलाब का पानी है वो तो बैठ चला जाता है, लेकिन अपने लाई हुई मिट्टी वो पीछे छोड़ देता है। और इसी तरह से दरियाओं की जो लाई हुई मिट्टी है वो बहुत ज़रख़ेज़ भी होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ी का मवाद होता है। तो इस तरह से ये ज़रख़ेज़ मैदान बन गए हैं जो सूबा पंजाब के मैदान हैं। ये दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है सूबा पंजाब। और ये मैदान बेटा एकदम से नहीं बनते, ये हज़ारों साल से जो है दरिया अपने साथ मिट्टी बहा कर लाते रहे हैं। तो जैसे जैसे ये मिट्टी में इजाफा होता रहता है, मैदानों में इजाफा होता रहता है, सैलाब आते हैं और मिट्टी अपने साथ छोड़ देते हैं, तो मैदान वसी हो जाता है। अपने साथ लाई हुई जो सैलाब जो है मिट्टी छोड़ता है, उससे ज़रख़ेज़ मैदान बन गए हैं। और उन मैदानों में काश्तकारी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए हमारा सूबा पंजाब जो है वो काश्तकारी के लिहाज से इंतहाई मौजूद सूबा है। और यहाँ पर ज़मीन जो है वो बहुत ज़रख़ेज़ है, काश्तकारी के लिए नहायत मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है, ये मैदान है, ये दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है। तो दरियाओं की लाई हुई मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, इसीलिए यहाँ पर काश्तकारी और खेती बाड़ी जो है ज़मीन उसके लिए बहुत मौजूद है। सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है वो काश्तकारी की जाती है। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 26। ये हमारा टॉपिक है मैदानी इलाका, वसी और तकरीबन हमवार बहुत कम ढलान वाले ज़मीन के हिस्से या किताए ज़मीन को मैदान कहते हैं। सूबा पंजाब का बड़ा हिस्सा एक हमवार मैदान है, इसकी ढलान बहुत कम है। इस मैदान का शुमाली हिस्सा जनूबी हिस्से से ज़्यादा बुलंद है। पंजाब का ये मैदान दरियाए सिंध और इसके मामून दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है। हज़ारों साल से दरिया अपने साथ मिट्टी बहा कर लाते रहे हैं। जब दरिया में सैलाब आता है तो उसका पानी दूर दूर तक फैल जाता है। इस पानी में जो मिट्टी मिली होती है वो ज़मीन पर बैठ जाती है। इस तरह ये ज़रख़ेज़ मैदान बन गए हैं। पंजाब के तमाम दरियाओं के पार्ट चौड़े और कम गहरे हैं। ढलान कम होने की वजह से दरिया मैदानी इलाके में आहिस्ता आहिस्ता बल खाते हुए बहते हैं। गर्मियों में पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने और बरसात के दिनों में ज़्यादा बारिश होने से इनमें इतना पानी आ जाता है कि पानी किनारों से बाहर निकल आता है। आपने बेटा ये 26 और 27 पेज पर हमारा टॉपिक है, जो ये सारी लाइंस आपने हाईलाइट करनी है। जिन बच्चों ने पहले से हाईलाइट की हुई हैं उन्होंने रफ़ नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने पहले से राइट किए हुए हैं उनको मेमोराइज़ करना है। और जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम में ये लेक्चर ले रहे हैं उन्होंने बेटा ये सारी जो हाईलाइट करवाई हैं मैंने आपको लाइंस, ये सब जो टॉपिक है मैदानी इलाका, इससे आपने अपनी रफ़ नोटबुक पर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं खुद से। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि मैदान किसे कहते हैं, सूबा पंजाब का हिस्सा मैदानी है या पहाड़ी है या रेगिस्तानी, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने बनाने हैं। हमारा सूबा पंजाब है, ये कौन से दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है, ये आपके काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक से। वो आपने अपनी रफ़ नोटबुक पर राइट करने हैं और मेमोराइज़ करने हैं। अल्लाह हाफिज़।